दर्शकों, चर्चा विद ताकम सोनिया में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज का इस विशेष चर्चा में आप सभी को बता दूं, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो 14 और 15 फाइनेंस कमीशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश में लगातार अरुणाचल जन कल्याण संगठन इसको आवाज उठा रहा है। आज भी इसको लेकर के उन्होंने रैली आयोजित किया था। लेकिन इस विषय को और अधिक जानकारी लेने के लिए हमें उस यानी अरुणाचल जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष से बात करनी होगी। अगर सच में ये ईटानगर अर्थात आईएमसी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या ऐसे होगा तो अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा क्या। इसको लेते हुए आज इस विषय को लेते हुए आज हम अरुणाचल जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष से सीधा बात करेंगे और चर्चा करेंगे। उन्हीं से सीधा हम लोग सवाल दागेंगे कि इसको लेकर के आगे उसका क्या रणनीति है और आईएमसी में अभी तक कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसको खुलासा करने के लिए हम सीधा बात करेंगे नाबम तमा से। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले नाबम तमा, आपको अरुण भूमि स्टूडियो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हम लोग सीधा सवाल करेंगे क्योंकि बहुत खास है और ये लगातार जो है अरुणाचल जन कल्याण संगठन जो है आईएमसी को लेकर के लगातार अपना आवाज मुहिम जो है छेड़ा हुआ है। ये कहां तक सच है और आईएमसी जो है क्या सही काम कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग सीधा उन्हीं से सवाल करते हैं। अभी आपसे मेरा सीधा सवाल ये है और पब्लिक ये जानना चाहती है खासकर आईएमसी को लेकर के, जिसमें आप लोगों ने बार बार ये बात को कहा है कि बिना सैंक्शन के एडवांस वर्क क्यों किया जा रहा है। ये एक्चुअली में नवंबर से ये शुरू हुआ है, तो नवंबर से लेकर अभी तक नवंबर 2021 से है। तो अभी नवंबर 2022 चला गया, अभी ये 23 है। तो लगभग काफ़ी समय तो हम लोग लगातार चेर रहा है। तो चेरते हुए यहाँ में देखा गया है जब से उन्होंने सैंक्शन दिया है गवर्नमेंट सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ सब पैसा जो खजाना जो स्टेट गवर्नमेंट का पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पास, तो उन्होंने सैंक्शन दिया तो उन्होंने काम को 5 नवंबर से मतलब एक ऑर्डर निकालता है, मतलब कि नवंबर महीना में कोई मतलब सैंक्शन नोशन नहीं करके अपना काम पहले से शुरू किया बिना कहीं फॉर्मेलिटी में। तो हमने आवाज़ उठाया उनको कि भाई ऐसा नहीं करेगा। ये आईएमसी कमिश्नर से मैंने लेटर लिखा, वो लेटर से लीक हो गया। आज तक हम लोग वो कर रहा है। नवंबर 22 मार्च में तो 22 नवंबर आपका 11 तारीख से हम लोग का कंप्लेन जो शुरू हुआ, फिर जाके अभी 22 मार्च तक आपका जनवरी 22 में ऑर्डर देता है। तो 22 मार्च का 22 तक पैसा पूरा पोर्टेंट फाइनेंस कमीशन का पैसा तो खत्म। उसके बावजूद भी हमने अपना कंप्लेन जो जारी रहा, जो रैली भी निकला अगस्त में जुलाई में, तो तभी भी वहाँ नहीं रोका है। वहाँ भी वर्क ऑर्डर पे ही वर्क ऑर्डर किया गया है कंटिन्यू। और किसी को तो बिना वर्क ऑर्डर का ही बिल बना के खा दिया। किसी का नाला बनाया, कोई वाल बना के रखा, कोई निजी घर को बनाया, उसका फोटो उतार दिया ना, उसमें जियो थे। आजकल एक जियो सिस्टम बनाया गया ना, आपके पास सबूत मेरा पास पूरा है। जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी उनको भी पूरा पता है सारा चीज़ को। लेकिन वो कहाँ तक काम करेगा, कितना तक काम करेगा, लोगों को विश्वास होने तक कहाँ तक काम करेगा, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जरूर एसआईटी वाला काम करे, एजेंसी जो है वो तो अपना काम करने का तजुर्बा है, वो करेंगे। ये आपका जो एक कागज सामने आपने मुझे जैसे अरुण भूमि टीम को दिया है, 28 जनवरी को 2022 को एक ऑर्डर पास होता है जो आईएमसी जो कमिश्नर के तरफ से। उसमें ये लिखा हुआ है, मैं उसको दर्शक को भी बता दूं बाद में, और मैं स्क्रीन में भी दिखाऊंगा उसको दिखाने के लिए कि मैं स्क्रीन आप आराम से देख सकते हैं। उसमें आईएमसी के कमिश्नर ने कब इसको ऑर्डर पास किया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें एक ऑर्डर ये निकला था कि आईएमसी कमिश्नर के तरफ से 28/1/2022 को कि 50 लाख तक का वो जो है वो मतलब वर्क ऑर्डर जो है कमिश्नर जो है अलाउ कर सकता है। तो ये कहाँ तक सच है और इसे हो सकता है क्या आपका मुताबिक? हाँ, ये जो आपने जो बोला है वो सही है कि हमने यहाँ पर एक पूरा एक ब्रीफ रिपोर्टिंग तैयारी किया है। उनमें से में एक उन्हीं का ही ऑर्डर नोटिफिकेशन जो है। तो लोगों को लगता है कि ये नोटिफिकेशन निकला है तो कोई पब्लिक जो
एडवांस में काम किया है, जो काम किया उनको भी लगता है ये तमा गलत बोल रहा है, ये संगठन गलत बोल रहा है जी। तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा। ये उन्होंने एक 29 जनवरी 2022 में एक नोटिफिकेशन निकला कमीशन के जरिए, जो हमारा लिखा थे जी APCS ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमीशन के जरिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट डेवलपमेंट प्रमोशन एक्ट 2015 एंड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लिया गया। ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर वहाँ पे हमारा कुछ आगे का कोई संगठन ने प्रेशर करने का वजह से, क्योंकि इनको 50 लाख तक का वर्क ऑर्डर दिया जाना चाहिए था। ये सच बात है अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट में यहाँ पर भी एक क्लोज आता है जी। तो कि यहाँ में एक क्लोज आता है नवंबर 2020 में जी। ये अमेंडमेंट जो सही है, आपको 50 लाख वर्क ऑर्डर देना है जी। मगर यहाँ पर एक मतलब कमिश्नर दे सकता है, कमिश्नर बल्कि नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट दे सकता है, लेकिन दे सकता है जरूर। यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि आप अदर देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लोज 3 में आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बाद में आप लोग भी एक कॉपी सार्वजनिक किया जाएगा जो लोगों को क्लियर से मतलब दिखाना है, तो लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर उनका वायलेशन यहीं पर होता है जी। क्योंकि ये 14-15 फाइनेंस कमीशन जो अमृत पैसा जो ये आता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत में। बिल्कुल। जो हम लोग का अभी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट 2020 में जो री अमेंडमेंट किया गया है, वो खाली हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर नहीं है, वो स्टेट का ही है। स्टेट में जो आपको फंड दिया जाएगा आप तो 50 लाख का दे सकता है, ये हम मानना है। यहाँ पर उन्होंने वायलेशन किया। वायलेशन उन्होंने यहाँ सिर्फ नहीं किया, आप 2014 का देखिए, अभी CPWD 19 का देखिए, उसमें भी एक क्लियरली एक क्लोज मेंशन किया वाला है। आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को कितना वर्क ऑर्डर दे सकता है साल में, ये भी सार्वजनिक है। तो किसी भी चीफ इंजीनियरिंग को जाके पूछिए, किसी भी ये CPWD मैनुअल को निकाल के देख लीजिए, ये भी जाहिर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का 50 लाख का दे सकता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी करोड़ जो दिया हुआ है तो ज़रा यही पर गलत होता है। तो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट में और एक उन्होंने फिर से गलती किया है, जो यहाँ एक कैटेगरीज होता है, क्लास 4-5 का एक कैटेगराइज होता है। आपका 1 लाख से लेकर 5 लाख, 10 लाख 50 लाख तक काम कर सकता है। और क्लास 3 जो 50 लाख से 3 करोड़ तक। जी 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 जी। और 2 जो 3 करोड़ से 8 करोड़ 5 करोड़ ऐसे कुछ है। और आपका क्लास A1 जो उसमें कैटेगराइज है वो 10 करोड़ एंड एबव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। या A क्लास को भी 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का मर्जी दिया गया। यहाँ पर भी उनका वायलेशन हो रहा है, कंप्लीट वायलेशन है। तो हमारा ये इशू था कि आप यहाँ पर प्रोसीडिंग लिप्सेस हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल रूल पर आप अनदेखा कर रहा है। मैंने ये कंप्लेन दिया था उनको, मतलब गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं, आप गाइडलाइंस का बाहर ही जा रहा है। जी जी जी। तो उन्होंने जानबूझकर ये उन्होंने कर रहा है ना जी। तो यहाँ पर एक नोटिंग का यहाँ पर आया हुआ यूए नंबर में है कि कमिश्नर भी ऐसे नहीं दिया है। यहाँ पर एक UN approval this issue with the approval of competent authority by UN number 68 dated on 24/01/2020 on even file number। ये फाइल नंबर को सरकारी को खोजना, ये एजेंसी को खोजना पड़ेगा। मतलब आपका कहने मतलब ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं से मिनिस्टर से या फिर मेयर से या फिर CM लेवल से अप्रूवल दिया होगा। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं मंत्री का होगा, चीफ मिनिस्टर का होगा, या तो चीफ सेक्रेटरी, या तो कंसर्न मिनिस्टर ULB मिनिस्टर का होगा, या तो मेयर का हो, डिप्टी मेयर तक। बिल्कुल। ये UL नंबर में क्या है? तो ये UN जो नंबर है इसको आपने मांगने की कोशिश किया है? नहीं, मैंने मांगा था चीफ मिनिस्टर से लेकर जी आपका जो एग्जीक्यूटिव है और कमिश्नर तक का नोटिंग मांगा था, उन्होंने देने के लिए इंकारी कर दिया। मतलब ये कागज के मुताबिक अब ये बताना चाह रहा है कि कमिश्नर के तरफ से 50 लाख का जो वर्क ऑर्डर दे सकता है उसने नोटिफिकेशन जारी किया। हाँ जी। लेकिन इसको ये कागज को अप्रूवल करने वाला और अलग है, मतलब
कोई और हो सकता है, ये यूएल नंबर को क्योंकि दिखा जाने से अप्रूवल नंबर दिया वाला है। हाँ। तो उन्होंने लिखा है कि उनके तहत फिर भी उनको एक ध्यान में रखना चाहिए, ये क्लोज को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कमिश्नर को 20 क्लोज क्या बोलता है, उन्होंने देखा है या मेंशन भी किया, 20 को भी लिया बोला, लेकिन उनको कहा आंख जंपिंग हो गया कि 1 2 3 में है सीरियल नंबर आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन कमेंट्स में, उसमें क्लोज 3 में है, 3A में है। तो उनको एक बार उनको पूरा किताब पढ़ा, ज्यादा किताब बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का है, ज्यादा से तो 2 पेजेस का है, तो उनको ये कैसा अनदेखा किया गया जी, ये मेरा सवाल रहेगा उनसे। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग जब आप सभी को पता होगा जब नाबम तुर्की जब सीएम एक समय हुआ करते थे अरुणाचल प्रदेश का, उस समय ये डिस्ट्रिक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप ये एक्ट है इसको लागू किया था। और अभी भी लोग ये बहुत बोलते हैं, खासकर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका जो 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये लोग हमेशा ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर जो एक्ट लागू किया गया था, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को नीचे से खाने का काम किया गया, मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। जैसे कि अभी तमा ने ये जिक्र किया है कि हर जो पाम को होता है, जो आपका 1 से लेकर के 5 तक, उसमें कितना कितना लाख कितना करोड़ का काम करना है, सबको उसमें दिया होता है, मतलब यहाँ पर नियम है उसका, जी नियम है। तो इनका ये कहना है कि आईएमसी में जितना भी काम हुआ है, इसमें जो है 50 लाख का काम को भी मान लीजिए कि एक ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है। कैसे हो सकता है? ग्रेड 1 का जो फार्म है, अगर वो 50 लाख का काम को करके घूमेगा तो 4 और 5 लोग 3 कहाँ जाएगा? ये भी आपका सवाल है। यस ये समझने वाला है, क्योंकि और 4 का काम 3 का काम अगर तू करेगा तो वही जनता को ये चीज को समझना होगा, क्योंकि इसीलिए हमने इसको बुलाया, क्योंकि समझना चाहिए चीज को, क्योंकि ग्रेड है आपका 1 से लेकर 5 तक, या फिर आप कह लीजिए 5 से 1 तक ग्रेड होता है। 1 जो है 5 का काम को नहीं कर सकता है, 5 जो है 1 का काम को नहीं कर सकता है। लेकिन इनका आरोप यह है, आईएमसी के जो डिपार्टमेंट, उसका आरोप यह है कि इन्होंने ग्रेड ए ने जो काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने भी काम को लेके किया हुआ है। क्या तम्मा जी अभी हमको ये बता सकता है कि ऐसे लिस्ट है क्या आपके पास जो आप ग्रेड 1 का नाम को गिना सकता है, ऐसे कुछ उदाहरण के तौर पे जिन्होंने आईएमसी के अंदर काम किया होगा 50 लाख के अंदर? नहीं, मैं उदाहरण के तौर पे एक मैं गिना सकता हूँ। जी जी। यहाँ पर हमारा एक क्लास का है, जैसे अभी ईटानगर डिवीजन का ही है जी, मैं सीधा नाम ही बोल दूंगा, वो तो एक इंजीनियरिंग का वेब है जी जी, एक क्लास है, लेकिन उन्होंने भी 1 करोड़ 80 लाख का 2 करोड़ का काम ही किया है, वो भी आईएमसी का अंदर में। तो आप उनको बताइए कैसा करेंगे? मतलब फॉर्म 4 को करना चाहिए था। हाँ, 4 को करना चाहिए था, 1 कर रहा है, 1 कर रहा है। हाँ। 4 करना चाहिए था, या तो 2 तक भी 3 तक भी बेलित होगा, लेकिन 3 से जंपिंग होकर अब 1 क्यों कर रहा है? अगर तो ठीक है, ऐसा है तो आप 10 करोड़ को भी कर रहा है, 1 करोड़ को भी कर रहा है, 2 करोड़, तब तो ये उसको आईएमसी में लागू ही मत करो। तो ऐसे भी तो हो सकता है आईएमसी को पहले, मतलब जब ये टेंडर कॉल किया गया था उस समय, मतलब फॉर्म 5-4 नहीं मिला होगा, इसलिए 1 को करवाया होगा, ऐसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिक्सिंग है इसका मतलब? फिक्स नहीं है, ये तो कंप्लीट वायलेशन कर, जानबूझ के करप्शन करेगा, अपना पारा में कोई पता चलेगा, अपना ही पारा में काम करेगा, अपना लोग से, अपना पत्नी से, अपना भाई बंधु से, किन से काम करेगा, कोई पता ना चले। ये तो लुका छुपी गेम है, कंप्लीट लुका छुपी गेम है, और ये पब्लिक का पैसा से कंप्लीट मिसयूज है। जी जी। और काम नहीं करके ऐसा बिना काम में काम खाने का पैसा है, काम तरीका है। तो ऐसे देखो, ये चीज को आप समझना होगा, इसीलिए क्योंकि हम भी जब मुद्दा हम उठाते हैं, हम एक मुद्दा को हम देखते हैं कि सच में ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए, या फिर स्टेट के बेनिफिट के लिए, या फिर कैपिटल रीजन के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है कि नहीं, इसको जानना होगा। इसीलिए आज हमने इसको सीधा इंटरव्यू लिया है। लेकिन हमारे पब्लिक ये भी जानना चाहता है, हमेशा आप जब भी रैली करता है या फिर मीडिया में जब आता है, आप बोलता है कि 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, आपका दूसरा अलावा होता नहीं। 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन को मिसयूज किया गया है, ऐसे बोलता है। क्या आप जनता को बता सकता है कि 14 फाइनेंस कमीशन में आईएमसी को कितना करोड़ का पैसा आया होगा? देखिए, 15 फाइनेंस कमीशन को हम बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी इशू खत्म ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। दूसरा बात, यहाँ पर पैसा कितना आया है जी, पैसा यहाँ पर आया था 158 करोड़, दोनों 14-15 14 में 158 करोड़ जी जी जी, और 15 में 90 करोड़ जी। तो 14 वाला को उन लोगों ने सबसे पहले खा दिया। कहा इस प्रकार का है, जो 30 करोड़ जो हमारा पहले कुछ मीडिया इंटरव्यू में भी मेयर भी जिक्र किया था जी। 14 में आपका 158 करोड़ जी,
जो कि पासीघाट के लिए 45 करोड़ जो हुआ जाता है, तो यहाँ पर रह जाता है 117 करोड़ कुछ पैसा। तो उसको सरकार ने जूली रोड में, और जूली रोड का जो टूटा हुआ था रिस्टोरेशन किया, और आपका नीति बिहार का जो रास्ता जो VIP रोड जो टूटा हुआ, तो उनमें से 32 करोड़ यूज किया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा भी ऐसा नहीं ले सकता है, उधार के तौर पर लिया गया था, उधार के तौर पर, कि आप दूसरा हेड को दूसरा हेड ले ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी नियम ये बोलता है, ये कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं गलत है। सरकार भी अब यूज किया, ये भी गलत तरीका गलत है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यही यहाँ पर भी थोड़ा गलत ढंग से यूज किया गया। अब रह जाता है यहाँ पर बार बार सरकार को ये रह जाता है कि NOC UC जब भेजना होता है तब एक गाइडलाइन जो बोलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो यूज करना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलता है कि अभी जैसे कॉरपोरेशन लोग जो इलेक्टेड लोग यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि उसको मनमर्जी यूज करो। बिल्कुल गाइडलाइन के तौर पे यूज करो, पोर्ट फाइनेंस कमीशन गाइडलाइन के तौर पे यूज, CPW मिनरल GRF रूल पे यूज करो, ये बोलता है। टेंडर आप लेप्सेस नहीं होना चाहिए, ये बोलता है। हेल्थ में, एजुकेशन में खर्चा करो, मैक्सिमम पैसा 90/10 रेशियो या 75 ऐसे में ज़्यादा ध्यान दो बोला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। उनका हाथ में आता है 89 करोड़ जो हाल ही में जो पोर्ट फाइनेंस कमीशन, उनका हाथ में रह जाए 89 करोड़। 89 करोड़ का ना किसी का लेका जोका, ना टेंडर प्रोसेस, ना सुंदर से कोई प्रोसेस नहीं, जीरो में खा दिया। तो इसीलिए मैंने ये आवाज उठाया। अब आता हूँ 15 फाइनेंस कमीशन को। 15 फाइनेंस कमीशन का भी आपका लगभग नहीं 90 करोड़ है। 90 करोड़ 90 करोड़ को जैसे मैंने पहले बता दिया, आधा तो वर्क ऑर्डर में दे दिया, अभी आधा बच गया पैसा बोलता है। तो बार बार ये IMC वाला कोई दूसरा तो नहीं बोलता है, हमेशा कोई मीडिया में तो आता है तो मेयर लोग ही आता है, इलेक्टेड पार्टी लोग कहीं के दूसरा तो कोई स्टेटमेंट देने आता नहीं है। वहाँ में भी फाइनेंस प्लानिंग अलग अलग अपना सब्जेक्ट है, वो लोग कभी बोलता नहीं है। लेकिन मेयर साहब का कहना है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। लेकिन ये पेपर बोलता है जो ईटानगर वाला नाहरलगन वाला तो कभी दिया नहीं, बार बार जिक्र करता हूँ। नाहरलगन तो क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट पैसा चला गया। 89 में से 90 में से आपका यहाँ पर 22 करोड़ रुपया का कर्जा हमको ये देखने को मिलता है, जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया है ईटानगर में। तो रेस्ट जो 70 जो बचता है कि वो नाहरलगन में चलाए। और अन्य कहीं उन्होंने दिखाया कुछ कंपोनेंट में जो छोटा मोटा 1-2 करोड़ का दिखाया। तो सारा इसीलिए उन्होंने ये नाहरलगन वाला देने नहीं सक रहा है, क्योंकि वहाँ हिसाब किताब देने, वहाँ कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर का पारम है, प्लानिंग एंड फाइनेंस लोग का जो पद संभाल रहा है, जो मंत्री पद जैसे ऐसे एक वहाँ पर अपना ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पर एक वो होता है अपने सब्जेक्ट वाइज में और बना के बिता हुआ है, वो लोग दे नहीं पा रहा है, तो देगा भी नहीं ये बोल रहा है। तो ये है। तो आप दूसरा बात, हम लोग जब से मुद्दा को उठाया तब आपको कुछ हाल ही में देखने को मिला है, कुछ ही महीना पहले टेंडर बनाया। आगे तो एक नोटिस में लिखता है कि टेंडर प्रोसेस में लिखता है कि जो कंसर्न जो वार्ड मेंबर का वो ले सकता है, आपका फार्म काम कर सकता है, वो खुद नियम फिर बना रहा है। उन जैसे ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट एक तो ऐसा नहीं आता है, फाइनेंस रूल तो फाइनेंस एक्ट तो ऐसा नहीं आता है, आपको सबसे पहले असेंबली में पास करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर फाइनेंस रूल को, फाइनेंस एक्ट को वहाँ को खुद बना रहा है। इनको पता नहीं है जो एक्ट चला रहा है, जो ऑटोनोमस एक्ट चला रहा है, जो पंचायत वाला एक्ट चला रहा है, जो कॉर्पोरेशन एक्ट चला रहा है, वो स्टेट सरकार का ही होता है। जो स्टेट सरकार चला रहा है वो सेंट्रल का ही होता है। जो सेंट्रल चला वो पार्लियामेंट से बन के आता है। ये समझ में नहीं आता है लोगों को, ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, ना जानबूझ के कर रहा है। इसीलिए ये सारा जो किया वाला वो जानबूझ के किया है, इनको पूरा हटा देना चाहिए ताकि प्योरली इन्वेस्टिगेशन हो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक तरफ से अरुणाचल का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ईटानगर का, इसके लिए बहुत बड़ा आरोप है, इसको समझना होगा। आरोप मैं नहीं डाल रहा हूँ, आरोप जो है
अरुणाचल जन कल्याण संगठन का अध्यक्ष डल रहा है। तो ऐसे में आईएमसी के जो भी हेड है या फिर आईएमसी को जो चेक एंड बैलेंस करता है या फिर आईएमसी का कोई स्पोक पर्सन होगा या फिर आईएमसी का जो फाइनेंस को लेकर जोखा करने वाला होगा, आईएमसी को प्लानिंग को देखने वाला होगा, आईएमसी को अलग अलग जो मॉनिटरिंग करने वाला होगा, आपको आ करके जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये जितना पैसा जो नाबम तमा जो आरोप लगा रहा है ये कहीं ना कहीं जनता का पैसा होता है। आपको मुफ्त में खाने के लिए सरकार पैसा नहीं देती है। ये बहुत बड़ा आरोप है। 14 फाइनेंस कमीशन में 89 करोड़ को बिना काम के ही घपला करना ये तो समझ से पड़े है। तो इसको समझना होगा और इसका आरोप जो है, तमा का आरोप जो है, कितना बुनियाद है और कितना सच है ये भी जानने वाला बात है। और ये बहुत बड़ा आरोप है। और अभी खुद बताया है कि जो 90 करोड़ जो 15 फाइनेंस कमीशन का 90 करोड़ ईटानगर में 20 करोड़ खर्च करता है और 70 करोड़ जो है नाहरलगन में, लेकिन उसका लेखा जोखा नहीं दे पाता है। सरकार ये कहती है कि हमारे सरकार जो है जो भी काम करता है पारदर्शी है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है ना कि सरकार अगर सही काम कर रही है तो आज नाबम तमा से लोगों को सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ या फिर आईएमसी के खिलाफ नारेबाजी, आवाज बुलंद और रैली जैसे काम करना क्यों पड़ रहा है, ये तो सवाल है। इसको आपको समझना होगा, जो लीडर है उसको भी समझना होगा और जनता को भी समझना होगा कि हमारे पैसा जो है लीडर जो है कहाँ खर्च कर रहा है और जनता को ये जानने का अधिकार है। तमा जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है, जब आपने आईएमसी जो करप्शन को लेकर के मुद्दा उठाया था, आपने मीडिया में बहुत बार ब्रीफिंग किया और आज भी कहा है कि आपका जो लाइफ जो है थ्रेटनिंग, आपको फोन की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, फोन कॉल की तरफ से, या फिर आपके घर में भी आपको उठा के ले जाया गया है। तो आपने एसपी को शिकायत किया कि हम आपका सिक्योरिटी के लिए, तो क्या कारण रहा होगा कि जो ईटानगर जो एसपी है ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है? देखिए, ये इशू को लेकर काफ़ी हम लोग भी तनाव में हैं कि ये 27 नवंबर 2020 का बात है, संडे का दिन था जी। तो हमने अपना घर में लगभग 1:30 हो गया था। तो मैं अपना घर में चर्च से वापस आया, मैं अकेला वापस आया था जी। उस समय में रिट्रीट चल रहा था। रिट्रीट हमारा कैथलिक का एक रिट्रीट जो फास्टिंग की तरह होता है, 3 दिन रिट्रीट होता है। उनको कंप्लीशन करने के लिए माइकी बीवी जो चर्च में रह गया था, तो मेरा बेटा, हम दोनों अकेला घर में था। तो मैं वहाँ से चर्च से वापस आके घर में बैठ रहा था। तकरीबन 13-14 आदमी लोग आया घर में, जो कि आधा घंटा तक हमको पूरा टॉर्चर किया जी। उसके बाद वहाँ से उठा के ले गया जी। भगवान का कृपया है वो हम आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस समय में हमको कुछ भी हो सकता था और होने के लिए उन्होंने किया भी है जी। मैं लकी से वहाँ से गाड़ी से कूद लिया। कोई बोलता है हमको जंगल ले जाएगा, कोई बोलता है हमको होटल ले जाएगा, कोई दासंग होटल बता रहा है, कोई बोलता है कोई तक्कर दादा बोल के, वो मेन गैंग था वो आदमी। और मेरा एक परिवार का नाबम क्लान का भी एक आदमी था। गौर से सुनिए, क्रिमिनल है भाई, मेरा जात कोई भाई है, क्रिमिनल है उनका। वो बोला कि वो अपना पासंग समाज का सोसाइटी का लड़की लिया है, इसलिए वो मकबूल के तौर पे सब लोग आया है। वहाँ कोई नॉन ट्रैवल था, कोई असम का भी। मैं तो झूठ बोल सकता, मेरा बच्चा है और जो देखने वाला हो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वह घर पे आया, सीधा मेरे को उठा के ले गया। तुम उसका खिलाफ, मेयर का खिलाफ में क्यों आवाज़ उतारा है, क्यों उसका पद को छीनना चाहता है, तुम्हारा क्या दुश्मन है? अरे आज तक हमने ये बोलता है कि जितना भी अभी पीके तंगुन से लेकर के राजा से लेकर पेमा खांडू, कौन सा चीफ मिनिस्टर को भी नहीं बोलता है, एलिगेशन तो देते रहता है जी। तो कभी हमारा दादा भाई, हमारा नाबम तुकी भी था, उन्होंने भी किया, एलिगेशन तो आते रहता है, देते रहता है, उनको भी किया, मुकुलमती को भी किया, पेमा खांडू का पिताजी को भी किया जी, गीगा अपन को भी किया जी। लेकिन ऐसा हम लोग का हमने कभी बचपन से ऐसा कोई एंटी सोशल एलिमेंट यूज करने वाला कभी मैंने नहीं देखा। घर से उठाने वाला किडनैपिंग, ये ऑब्डक्शन नेचर का, या तो ऐसे मैंने कभी महसूस भी नहीं और देखा भी, और मेरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा भी नहीं है जी। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर ऐसे ये एंटी सोशल एंटी एलिमेंट को अगर बढ़ावा देगा काल में, आने वाला दिन में अरुणाचल बहुत खतरनाक में है जी। मैं आज क्यों बता रहा हूँ, ये
मेरा साथ हुआ है, दूसरा का साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। जो क्रिमिनल है, जो मेरा भाई है, वो उसको एक क्रिमिनल की तरह पेश आना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमको खुद घर से सफा करना है। कोई जात पात, कोई क्लान अभी एसोसिएशन, यूनियन, सोसाइटी बनाता है तो क्रिमिनल को, क्रिमिनल एक्ट को बराबर नहीं देना है। ये मेरा अच्छा के लिए करना है। आराम से बात कीजिए। बात करने का, फेस टू फेस बात करने का, कुछ शांतिजनक से बात कर सकता है, लेकिन इस तरह से ऑब्डक्शन करके हमको क्या मिलेगा? वो चीज जब आपको ऑब्डक्शन किया गया था, क्या तो, उसको आपने पुलिस में? हाँ, उसके बाद में पुलिस को, उससे पहले मैं 29 को भी बताया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों है, जिसे आगे में मैंने एक ऑडियो भी भेज दिया था जी, तो उनको भी मालूम था हमको पीटने वाला, मारने, ऑब्डक्शन करने वाला। उन्होंने भी हमें बताया भी नहीं जी। तो जैसे 29 आ गया, हमको ऐसे ही उठा के ले गया। तो मैंने 29 में भी एसपी साहब को लिखा था, मेरा लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, लाइफ थ्रेट परसेप्शन आ रहा है। और नवंबर में भी मैंने लिखा है जी, 2021 का नवंबर में। ये नवंबर का लिखा वाला को नीति विहार पुलिस स्टेशन से एक्शन लिया, लेकिन अभी जो लिखा वाला उसको एक्शन नहीं लिया। उसको बल्कि नहीं है, जो हमको ऑब्डक्शन किया, केस मैंने एफआईआर लिखा था, रजिस्टर करने में, केस रजिस्टर करने में 2 महीना लग गया, इंक्वायरी बिताया जी। अच्छा, आज का दिन में देखा जाए तो आप एक आलू गुत्ती चोर करेगा, एक अंडा चोर करेगा, कोई बच्चा गैस चोर करेगा, मोबाइल चोर, तुरंत केस रजिस्टर होता है 1 2 3 में, एक्शन भी हो जाता है। एक्शन भी हो जाता है। आदमी का लाइफ थ्रेटनिंग का सवाल है, आदमी को ऑब्डक्शन किया वाला सवाल है। आप इतना दिन इंक्वायरी में रखेगा तो उस बीच में किसी की जान ले लिएगा तो बताइए, ऑब्डक्शन केस में आपको इतना प्रूफ देने के लिए जरूरत भी नहीं होता है। एज पर लॉ बोलता है, कानून बोलता है, सिर्फ आपको एविडेंस पेश करना, एविडेंस का साथ में विदिन 24 आवर्स में आप इंक्वायरी करना। और आपने एविडेंस दिया? एविडेंस दिया है, और अभी तक जो देखा है वो लोग भी रेडी में है जी। लेकिन उनका साथ अभी भी इंक्वायरी आया नहीं, इन्वेस्टिगेशन पार्ट आया नहीं जी। ये बड़ा सवाल है पुलिस पर जी। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस काम कर रहा है, लेकिन काम करने का तरीका तोड़ा मुझे डाउटफुल हो रहा है। ये है जी। तो ये भी समझना होगा, क्योंकि हम लोग अभी कैपिटल में है, यानी अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर में है। तो ऐसे में कोई आम इंसान को, या फिर आम आदमी, या फिर गरीब आदमी को कोई थ्रेटनिंग करता है, या फिर फोन कॉल धमकी देता है, या फिर कहीं मारने पीटने का काम करता है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाता है? पुलिस। हम पुलिस को भरोसा करते हैं, पुलिस को हम आज भी भरोसा करते हैं, आने वाला समय में भी करेंगे। लेकिन यहाँ नाबम तमाशीदा पुलिस पर ये सवाल उठा रहा है कि आप इतना देरी जांच करने में क्यों? क्योंकि कुछ भी काम को ऐसे भी कभी कभी होता है कि छोटा सा काम को पुलिस जो है तुरंत एक्शन लेता है। जब लाइफ का सवाल है तो अभी तक 2 महीना से भी ज्यादा, उन्होंने खुद कहा है कि 2 महीना से भी ज्यादा उसे केस को रजिस्टर करने में समय लगा, सबूत दिया हुआ है। तो पुलिस को पकड़ने में दिक्कत क्या है? क्या कहीं हाई लेवल से ये जो है बोला जा रहा है कि ये उनका पलाना आदमी, बड़ा आदमी का जो है भाई है, बेटी है, या फिर बहन है, इसीलिए उसको एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या? कानून तो हमारे हिसाब से, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि कानून चाहे गरीब हो, अमीर हो, या फिर छोटा हो, बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो कैपिटल पुलिस है या फिर अरुणाचल प्रदेश के पुलिस है, जो एक्शन सही समय पर नहीं लेता है, उसके लिए एक सवाल है कि आप क्यों जो सही काम को देरी क्यों लगता है? बड़े आदमी को अरेस्ट करने में समय क्यों लगता है? ये पुलिस के लिए सवाल है। तमा जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अभी जब केस को दिया था, SIT पर आपने दिया था, तो उस केस में आपने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं देरी हो रहा है। क्या आपको अरुणाचल प्रदेश में जो SIT है उस पर भरोसा है, खासकर करप्शन को लेकर के? देखिए, करप्शन का भी अभी यही हाल सेम है। करप्शन केस का अभी SIT का भी यही है। प्रोसिक्यूशन तो दिया, आप देखिए जो अभी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो दिया गया है, वो पर्स जो हमने नवंबर में जो रिप्रेजेंटेशन डाला था, बेसिस ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया जी। तो हमने ह्यू एंड क्रू, हमने आवाज़ उठाने, रैली करने का आवाज़ जैसे तैसे दिया, लेकिन अभी वहाँ पर भी सेम टैक्टिस लगा रहा है कि हम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहा है, जो कि इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। इंक्वायरी हाँ उनको नियम के मुताबिक कर भी मतलब हो सकता है, ये तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन
हमें ये आइडिया और लग रहा है कि ये महसूस कर रहा है यहाँ पर भी डिले 33 हो रहा है, जानबूझकर डिले 33 लगा रहा है, क्योंकि अभी मार्च खत्म होने वाला है। हम ये बोलता है कि पैसा को बचाओ, विकास में लगाओ, बचा कुछ जो काया उसका जो गलत के उसको अरेस्ट करो, उसका इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिले करके अभी ये मार्च निकल रहे, फिर पैसा निकल रहे, फरवरी शायद अभी निकल भी रहा होगा। सुनने में तो आया इमरजेंसी में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जो नया बन रहा है वहाँ शिफ्ट हो रहा है, बिना किसी इनॉग्रेशन का, कोई इनॉग्रेशन नहीं है। वहाँ पे पहले से काम कर रहा, वो तो नाहरलगन का है, लेकिन यहाँ अलग से म्युनिसिपल ऑफिस के लिया हुआ, ये पता नहीं। ये सैंक्शन जो बिल्डिंग जो नाहरलगन का है अभी इमरजेंसी में शिफ्ट कर रहा है, बोला है, कोई इनॉग्रेशन नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तो हमको सुनने में आ रहा है इतना इमरजेंसी। तो अभी ये पैसा, कुछ पैसा जो बचा हुआ था जो उनको खाने के लिए कर रहा होगा, ये मेरा है, खाने देने के लिए ये एजेंसी लोग कर रहा है क्या ना, ये मेरा तरफ से। हम मैं कहता हूँ एजेंसी को तो ये ब्लेम नहीं, थोड़ा स्पीड कीजिए, पैसा को बचाए, थोड़ा मिनिमाइज, जनता का पैसा थोड़ा सेविंग कीजिए, विकास का काम पे लगाइए, ये मेरा सवाल है। सही बात है। अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि हमें सामने SIT पर इसीलिए सवाल उठाया गया है, क्योंकि हमने सवाल इसलिए किया, हमेशा ये सुनने को आता है कि जहाँ भी करप्शन हो, गलत हुआ होगा SIT में, हमारे लोग भरोसा करके केस को देता है। भरोसा ये रहता है कि अगर केस जो है जेन्यून है तो इसको जो है SIT जो है जल्द इसको एक्शन ले करके काम करेंगे, ऐसे उम्मीद हो करके जनता जो है अपना केस देता है। इसीलिए हमने इनसे सवाल किया है। अगला सवाल आपसे ये है कि आप जब भी मीडिया में आता है या फिर जब हमसे बात करता है उसमें आप ये बात करते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना कॉर्पोरेटर या फिर मेयर है उसको जो स्टेप डाउन करना चाहिए और ये गलत काम कर रहा है। क्या नाबम तमा के पीछे कोई ऐसे शख्स है जो मेयर बनने के लिए या फिर डेप्यूटी मेयर बनने के लिए आपको लगाया जा रहा है, ऐसे कुछ है जिस कारण से आप इस मुद्दा को लेकर के बहुत आगे बढ़ रहा है? देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी मेरा हाथ होता तो कोई मेयर बनने का कोई मेरा पीछे होता जी, तो मेरा रैली में सबसे पहला बड़ा बात है कि 10-20 100 में नहीं जी, हजारों की संख्या में निकलता। दूसरा बात, कोई बनो ना बनो उसे मेरा कोई मतलब नहीं है जी। तो यहाँ पर मैंने कभी स्टेप डाउन करो इसको उठाएगा मैंने ये नहीं कहा जी। स्टेप डाउन का कारण ये है कि आप यहाँ पर कारण ये है कि आप यहाँ पर सिस्टम को लैप्सेस हो रहा है जी, मतलब आप इन एफिशिएंसी काम करवा रहा है, सिस्टम का बाहर करवा रहा है, तो आप पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, संभाल नहीं पा रहा है ना। हमारा कंप्लेन पर अगर आप सही किया तो आप में भी एक ऑर्डर होता है, हाँ ये गलत है, ये सही है, ये हम लोग टिक कर लेंगे, पब्लिक में एक स्टेटमेंट आता है ना। उल्टा यहाँ पर आज संगठन बनेगा, कल इलेक्शन हारेगा, ये बात कर रहा है जी। तो कल कांग्रेस आएगा, आज संगठन बनेगा, आज एक्टिविस्ट बनेगा जी। ये तो हमारा सवाल का जवाब नहीं हुआ है ना जी जी जी। तो कौन सा कानून, कौन सा लॉ में लिखा है कि हम इलेक्शन हारेगा और इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी में ही बैठना है जी। मैं पॉलिटिकल पार्टी जोड़ सकता हूँ, ये तो निजी जिंदगी का मामला है जी। ये है, ठीक है तमाजी। ऐसे तो नहीं है ना। अगला सवाल ये है, ऐसे तो नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत देखा जाता है कि कोई संगठन निकलता है, कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन निकलता है, कहीं ना कहीं RTI करता है, रैली करता है या फिर धरना करता है, तो वो कुछ फ़ायदा के लिए करता है कि कोई पैसा दे तो छोड़ देगा। तो तमा ऐसे तो नहीं है कि IMC से आपको करोड़ रुपया चाहिए या फिर वो अगर करोड़ रुपया देता है या फिर आप करोड़ रुपया डिमांड के लिए ये काम कर रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं है। आपका इस विषय में आपका क्या राय है? नहीं, देखिए ये अपना एक, मैंने पहले भी कहीं मीडिया में भी इंटरव्यू, ये सही सवाल आपने जो जिक्र किया है वो सब लोग हमें ये सवाल किया जी। अगर मैं ऐसा करना होता तो जी, तो आप समझिए कि अभी तक मैं यहाँ पर करा ही नहीं होता जी, और इतना लेवल तक नहीं आता जी, ठीक है। तो जो करता है, मैंने नहीं करता। बहुत ईटानगर में मैंने देखा, बहुत लोग किया भी है, देखा भी है जी। और लोगों को तो अभी कोई एसोसिएशन का नाम, कोई यूनियन का नाम पे लेकर कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी 1-2 कुछ 1% रखना पड़ेगा कि
विश्वास का लायक होना है, रखना है, सच्चाई में काम करता है। लोगों का विश्वास करो या ना, अपना भी एक परसेप्शन होता है, अपना भी एक टारगेट रहता है, नहीं हमको ये काम करके ही छोड़ना है, एग्जाम्पलरी सेट करना है। हम अकेला तो समाज को बदल तो नहीं पाएगा, लेकिन जो मेरा कैपेसिटी है, जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भरपूर पैसा दिया है, जिसको सही ढंग से पैसा को इस्तेमाल करना था, जो कि ईटानगर का चेहरा ही बदल सकता था। 200-300 करोड़ कोई मामूली पैसा नहीं है लोगों के डेवलपमेंट के विकास के लिए। आप ये रोड को मान के जाए, पहले मैंने ये भी कहा है कि ये 40-60 करोड़ का है लगभग, चंद्रनगर से आप पापुनोला जो पैकेज 1 जो आप कितना बड़ा रोड बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर करा करना है। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 200-300 करोड़ रुपया है। आप अमरूद में बोलिए, 15 फाइनेंस कमीशन के गिनिए, अमरूद का 120 करोड़ है, 15 फाइनेंस कमीशन का 90 करोड़ है, देन 17 करोड़ जो 14 फाइनेंस कमीशन है। लगभग गिन जाए तो आपको 330-40 करोड़ में आपको आंकड़ा में मिलेगा। लेकिन यह काम कहाँ हुआ है? अब ये बताओ, एक ही तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जो बना ईटानगर, वो भी लगभग 1-2 करोड़ का है, उसको भी 10 करोड़ में दिखा रहा है। अब अगला उसमें रूम जो फर्निशिंग है, उसको भी 5 करोड़ का टेंडर बना। जब अरे तो फर्निशिंग का अलग, बिल्डिंग का अलग, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या ये? अभी यहाँ पर सुनने में आ रहा है अमरूद का पैसा को भी रुकाया गया है। वैसे म्युनिसिपल वाला लोग की उसका अथॉरिटी वाला कमीशन मांग के कॉन्ट्रैक्टर को परेशान कर रहा है, तो इसलिए काम रुक गया। वहाँ से पैसा आना भी बंद कर दे, पेमेंट रुक गया, यूसी नहीं दे पा रहा है, ये सुनने को आ रहा है। तो इसीलिए सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। तो ये अभी मैंने यहाँ तक लाया कि या कॉर्पोरेशन में अगर गिर भी जाओ, या तो खुद मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन भी हो जाओ, ना पार्टी का तरफ डिसमिस भी कर दो, ये हमसे कोई लेन देन नहीं है। मेरा ये मांग है, आप लोग इन एफिशिएंसी जाना है, लेकिन करप्शन केसेस को जब तक ये लोग को पनिशमेंट नहीं होगा, जब तक केस को रजिस्टर कर आउटकम नहीं देगा, इसको अनदेखा करेगा, अगर उसको मैनिपुलेट किया जाएगा, तभी भी हम लड़ते रहेगा। आप लोगों ने सुना है, हमारा काम यही है कि हम लोगों का आवाज बन सके, लोगों को जगह दे सके कि जहां वो बात अब रख करके अपना बात को रख सके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसे कि तमा ने जिक्र किया है, कि ये जो 14-15 फाइनेंस कमीशन का पैसा को अगर सही दिशा पे यूज किया जाता तो ईटानगर का सच में नक्शा बदलता। क्योंकि आपको पता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पैसा अगर सच में मिसयूज हुआ है, तो अगर मिसयूज हुआ है तो ये पैसा अगर सही इंप्लीमेंट किया जाता तो ईटानगर जो सिटी है, हमारा जो कैपिटल है, इसका नक्शा बदलता। और आपको ये भी पता है कि ईटानगर और पासीघाट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी के नाम पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए कि हमारा स्मार्ट सिटी किस दिशा पे जा रहा है। स्मार्ट सिटी को देखने वाला अलग जरूर है, लेकिन ये भी आईएमसी के अंदर तो आता है, क्योंकि ये जुरिडिक्शन आईएमसी के आता है, तो इनको देखना होगा कि ईटानगर को कैसे खूबसूरत बनाना है, लोग यहाँ पर क्यों आए। जितना उन्होंने जो अमाउंट गिना के ये बताया है, अगर इस पैसा को अच्छा से खर्च करता, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेडिकल बन सकता था, मेडिकल साइंस, जहाँ सब चीज इलाज हो सकता था। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी बन सकता था। आप सोच के देखिए, अंदाजा लगा के देखिए। या फिर क्रिकेट, फुटबॉल हो, बहुत बड़ा स्टेडियम बन सकता था, जिसमें लोगों को फायदा होगा। ये देखना ये होगा कि जो अरुणाचल जो कल्याण संगठन जो है, ये जो है जन कल्याण संगठन है, इसका आरोप कहां तक जाता है, इसका आरोप सच है या गलत, इसको जानने वाली बात ये होगी। इसका आरोप कितना सच है, कितना गलत है, ये भी जानना होगा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाला समय में आईएमसी के लीडर से हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम सवाल दागेंगे और कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को जनता को जानना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पैसा आता है, ये जनता के लिए होता है, ये हमारे राज्य के लिए होता है। तो लीडर इसलिए बनाया जाता है कि उसी पैसा को सही से लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसी पैसा को सही से विकास के कामों में लगाया जा सके। अगर इनका आरोप सच हुआ तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ये मैं मानता हूं। और इस यानी चर्चा विद तकम सोनिया में शामिल होने के लिए नमन तमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, और हमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और आने वाला समय में ऐसे ही एपिसोड आप सभी के लिए हम लेके आएंगे चर्चा विद तकम सोनिया में। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।